नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ट्रंप की वो घोषणा तो आपको याद होगी जो उसने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईरान के तेल से मतलब है। इसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जब उठाया गया था तो भी असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तेल था। अब नए सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इस जंग के चलते ट्रंप और उसके करीबी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि सवाल पहले भी उठे हैं। जारेड कुशनर आप जानते हैं, उसका एक ही बड़ा परिचय है और वो ये है कि वो ट्रंप का दामाद है, ट्रंप की बेटी इवांका का हस्बैंड है वो। और बेसिकली वो ट्रेड में है, बेसिकली वो रियल एस्टेट मार्केट में है और अमेरिका में खासा बदनाम है बाकी सब हरकतों के लिए। बहुत सारे लोग उसको दूसरा एप्स्टीन भी कहते हैं। उस जारेड कुशनर को आप जानते हैं, गजा में इंचार्ज एक तरह से बनाया गया जो पूरा प्रोसेस चल रहा है। और उसके ऊपर आरोप है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में वो ये सारा कुछ कर रहा है, अमेरिकी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो एक सीनेटर भी नहीं है, अमेरिकी सरकार में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनके साथ $5 बिलियन का पहले ही सौदा कर चुका है और अब और पैसे मांग रहा है। तो सवाल यह उठा कि क्या जारेड कुशनर मिडिल ईस्ट में जिस पोजीशन पर बिठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बिठाया गया है? यहां यह भी आपको बता दूं कि जोनाथन पावेल जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ब्रिटेन के, और जेनेवा वाली बातचीत में शामिल थे, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि यह बंदा जो है जारेड कुशनर इजराइल के लिए काम करता है। और यही नहीं, विटकॉफ भी इजराइल के लिए काम करता है, बाकायदा इनको इजरायली एसेट कहा गया था। तो यह सवाल बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या ईरान की जंग का इस्तेमाल पूरी तरह से ट्रंप और उसके परिवार और उसके आसपास के लोग कमाई के लिए कर रहे हैं? यह सवाल कई मामलों में बड़ा बना। अगर आप पाकिस्तान की बात करें जिसको मीडिएटर बनाया गया है और जो अभी चाइना से भी बात कर रहा है, अरब कंट्री से भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ट्रंप के इस स्पेशल प्यार के पीछे क्या है इसको भी जानना जरूरी है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के कहने पर क्रिप्टो करेंसी के लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री बना दी है और ट्रंप का परिवार क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में है, आप जानते हैं, और उस बिजनेस को अमेरिका में जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल देके मैंने बताया, अब एक बड़ा और खतरनाक एग्जाम्पल। आपको याद है कि 7:05 पर 24 मार्च को ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि अगले एक हफ्ते 5 दिन अब ईरान के पावर सेक्टर पर, ऑयल सेक्टर पर, एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं किया जाएगा। और 7:05 पर यह घोषणा करने का परिणाम यह हुआ कि मार्केट खुलने के बाद ऊंचा चला गया, काफी ऊपर चला गया, खासतौर पर आयल बॉन्ड और आयल शेयर्स के मामले में। अब खबर यह आई है, और जो खबर आई है वो कहीं यहां वहां से नहीं आई है। अमेरिका के एक सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने यह खबर दी, उन्होंने यह आरोप लगाया कि 7:05 पर 24 मार्च को यह घोषणा हुई और उसके पहले 6:49 से लेकर 6:51 यानी 2 मिनट के अंदर 60 लाख बैरल तेल बेचा गया और $1.5 अरब की खरीदी हुई आयल बॉन्ड्स वगैरह की। क्रिस मर्फी का यह कहना है कि क्या यह खरीदी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो जानता था कि ट्रंप ये घोषणा करने वाला है? ये तो हम जानते ही हैं कि ट्रंप ऐसी घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ध्यान में रख के करता है। सैटरडे संडे को बड़े हमले होते हैं, तमाशे होते हैं, और मंडे की सुबह सुबह ऐसी कोई घोषणा आ जाती है जिससे लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है और मार्केट अचानक बढ़ जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी अंदर का आदमी जिसको पहले से पता है कि क्या होने वाला है वो ट्रेडिंग कर लेता है ताकि फायदा उठा सके बाजार के खुलने पर। यह पूरा मामला बहुत साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप ने जब घोषणा करनी थी, यह बताना था उसको कि अब हम ईरान के ऑयल सेक्टर पर, पावर सेक्टर पर, बाकी सब पर हमला नहीं करेंगे, तो वो जानता था कि यह करने के बाद मार्केट उठ जाएगा। एशिया में बाकी जगहों पर मार्केट बहुत बुरी तरह से घिरा था क्योंकि यह आशंका थी कि ईरान के पावर सेक्टर पर हमला करने वाला है ट्रंप। अब यहां जब दिन होता है तो वहां रात होती है, तो दिन में यहां का मार्केट गिर गया, वहां रात थी। सुबह सुबह ट्रंप ने घोषणा कर दी हम हमला नहीं करेंगे, जाहिर है वहां का मार्केट खुलता तो वो आसमान पर जाता।
और अगर किसी को पहले से पता हो कि ट्रंप ऐसी घोषणा करने वाला है तो वो क्या करेगा? वही जो यहां पर हुआ, ऑयल बेचा जाएगा, ऑयल बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे, इस तरह की दुनिया भर की चीजें होंगी। और $1.5 अरब का जिसने ऑयल बॉन्ड खरीदा होगा, सोचिए मार्केट खुलने पर उसको कितना फायदा हुआ होगा। ये क्रिस मर्फी का आरोप है कि ये खरीदी जो है वो ट्रंप के करीबी लोगों ने की है और इस तरह से वो फायदा उठा रहा है। ऐसे ही अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ वॉर जिसको कहा जा रहा है, पीटर हेग्सेट, जिसकी एक ही खूबी है कि वो ट्रंप का लायल है। ट्रंप कहे सुबह तो सुबह, ट्रंप कहे शाम तो शाम, दिन रात टीवी पर आकर, मीडिया पर आकर उल्टी सीधी बातें करता रहता है। ना कभी उसका कोई अनुभव डिप्लोमेसी में रहा है, ना पॉलिटिक्स में रहा है। वो एक टीवी पर प्रेजेंटर था, उसके बाद जो उसकी प्रोड्यूसर थी उसके साथ उसके रिश्ते हो गए और क्या क्या तमाशा हुआ मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जानते हैं। उस पीटर हेग्सेट के ऊपर आरोप यह है कि उसके ब्रोकर ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले से पहले बड़ी जो रक्षा कंपनियां हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी। अब आप देखिए, ये पूरा खेल समझिए। जब जंग होती है तो हथियारों की डिमांड बढ़ जाएगी। आप अपने यहां का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, हम तो जंग में नहीं है, लेकिन यह खबर आई कि गैस की कमी हो सकती है, तो क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक अवन होते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं, इंडक्शंस होते हैं, इन सब के डिमांड, हीटर की मार्केट में डिमांड इतनी बढ़ गई कि 2000 का सामान 4000 में बिका। लोगों ने मंगवा मंगवा के अपने घर में रख लिया कि भैया कल को गैस नहीं मिलेगी तो कम से कम खाना बन जाएगा। तो ये तो हमारे यहां हाल है। वहां क्या है? बड़े लेवल पर आप देखिए, जो हथियार की कंपनियां हैं वो जानती हैं कि जब जंग होगी, हथियार खर्च होंगे तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी, यानी हथियारों की डिमांड बढ़ेगी, यानी प्रॉफिटेबल होगा हथियारों का बिजनेस। तो बताया यह जा रहा है कि पीटर हेग्सेट का जो ब्रोकर है, उसने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के पहले कई सारी हथियारों की कंपनियों में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी। यानी यहां देखिए, पीटर हेग्सेट को यह पता था, आरोप जो है वो मैं बता रहा हूं, पीटर हेग्सेट को यह पता था कि वार होने वाली है और वार के चलते हथियारों का जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो उसने जानबूझकर हथियारों की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की। यह खबर छापी है फाइनेंशियल टाइम्स ने और बाकायदा डिटेल दिया है। हालांकि पेंटागन ने इस पूरी खबर को झुठला दिया है, झूठा और भ्रामक कहा है। जाहिर है पेंटागन कैसे स्वीकार कर लेगा? अगर पेंटागन स्वीकार कर लेगा, इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जिम्मेदार जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जंग का जो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनाफाखोरी में कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि हेग्सेट के ब्रोकर ने फरवरी में मॉर्गन स्टैनली के जरिए ब्लैक रॉक से संपर्क किया था। यह संपर्क उस टाइम हुआ जब ईरान पर हमला होने ही वाला था। ब्रोकर ने ब्लैक रॉक के एक फंड में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करने की बात की और यह एक ऐसा फंड है जो हथियारों की कंपनियों में पैसा लगाता है। ब्लैक रॉक के अंदर इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन यह साफ नहीं है कि उस ब्रोकर को पीटर हेग्सेट ने कितना अधिकार दिया था। वो खुद यह काम कर रहा था या पीटर हेग्सेट के कहने पर कर रहा था। फाइनली यह इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया और पिछले साल मई में जो यह फंड शुरू हुआ था वो अभी मॉर्गन स्टैनली के ग्राहकों के लिए मौजूद नहीं था। तो मॉर्गन स्टैनली के माध्यम से जो यह इन्वेस्टमेंट होना था वो हो नहीं पाया था। लब्बो लुबाब ये कि कोशिश हुई थी लेकिन हो नहीं पाया था। सवाल यह कि कोशिश क्यों हुई थी, और बड़ी बात यह कि कोशिश करने वाला जो ब्रोकर था, वो जिसके लिए काम करता है पीटर हेग्सेट के लिए, वो अमेरिका का रक्षा मंत्री है या वॉर मिनिस्टर है और उसको इस बारे में निश्चित तौर पर पता था कि ईरान पर हमला होने वाला है। यह भी आप जानते हैं कि पब्लिकली ट्रंप कह चुका है कि पीटर हेग्सेट ने ही कहा था कि ईरान के ऊपर हमला करो। यानी पीटर हेग्सेट वो पहला आदमी था जिसने ये कहा था ट्रंप से कि हमको ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। तो एक तरफ पीटर हेग्सेट ट्रंप से कहता है कि ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए और दूसरी तरफ उसी पीटर हेग्सेट का ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली जाता है और उससे कहता है कि ब्लैक रॉक के उस फंड में पैसा लगाओ जो फंड अपना पैसा रक्षा कंपनियों में यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों में लगाता है। आप सोचिए,
जिन लोगों के ऊपर अमेरिका को चलाने की जिम्मेदारी है और अमेरिका को वो तबाह बर्बाद कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग दुनिया में ये फैसले करते हैं कहां जंग होगी, कहां कितना हथियार भेजा जाएगा, कहां कितने लोगों को मारा जाएगा, जो लोग सारी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो इस तबाही के खेल में माल बना रहे हैं। लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेस खराब हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये सब करने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रक्षा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाखों लाख कमा सकें। गजा में हजारों घर तोड़ दिए गए, हजारों बच्चे मार दिए गए, अब उसके रीबिल्डिंग की बात है तो ऐसे आदमी जारेड कुशनर को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है जो मिडिल ईस्ट से पैसे कमा रहा है, जो सऊदी अरब से बिलियंस कमा चुका है। गौर दे के जरा सोचिए कि आप यहां बैठ के स्टैंड विद इजराइल और स्टैंड विद अमेरिका और स्टैंड विद क्या क्या कर रहे हैं, और जो इजराइल और अमेरिका को चलाने वाले हुक्मरान हैं वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का आरोप चल रहा है, कतर से पैसे लेने का आरोप चल रहा है, यहां तक बात चल रही है कि फतेह के खिलाफ मजबूत करने के लिए हमास को उसने पैसा दिया। यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ तो वो कैसे पॉसिबल हुआ। जिस इजराइल के पास आयरन डोम है, जिसकी सीमाएं इतनी मजबूत हैं कि कोई अंदर नहीं घुस पाता है, उसमें हमास अंदर कैसे घुस गया। यहां तक कहा जा रहा है कि यह सारा खेल जानबूझकर किया गया, होने दिया गया हमास का हमला ताकि गजा को पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया जा सके। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। दिमाग लगाइए, अपना सोचिए। ये हिंदुस्तान के बारे में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। जो जंगखोर हैं, जो आपकी जिंदगी और दुनिया को तबाह करने पर लगे हुए हैं, वो इन जंगों की कीमत वसूल रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं। सोचिएगा और सोच के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।